आप सबसे मेरा अभिनंदन, मेरा स्वागत है। दोस्तों नमस्कार। और मैं आप सब लोगों का इस सेशन में जिसमें हम डायबिटीज मैनेजमेंट की बात करेंगे, वैसे ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं रोज बहुत लोगों की कॉल्स अटेंड करता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि रोज की करीबन 10 कॉल्स में से 5 कॉल्स डायबिटीज के बारे में होती हैं। और इसीलिए मैंने ये सेशन रखा और प्लान किया, और एक एक स्लाइड को मैं अच्छी तरह बात करूंगा। आप उसको देख लीजिएगा, हम क्या बातें कर रहे हैं। डायबिटीज आजकल बहुत फैली हुई है, और कोरोना वायरस का पेंडेमिक तो हमने देख लिया। उससे अगला पेंडेमिक ऐसे लगता है जैसे डायबिटीज ही होने वाला है। और इस पेंडेमिक का हम कैसे सामना करेंगे और कैसे हम इसको मैनेज करेंगे, हम आज इसके बारे में बातें करते हैं। दोस्तों, हमारी मॉडर्न डे लाइफ, जैसा कि आपको पता है, वैसे एक छोटी दो चार फिगर्स हमने यहाँ पे रखी हैं। अ, ये कुछ थोड़ा सा एग्जाम्पल है कि हमारी लाइफ ऐसी है कि अ, कि हम जल्दी जल्दी अपने काम पे जाना चाहते हैं, एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता। हमको जो मिलता है, देखिए, इसको हम जिंदगी को कुछ टाइम पहले अगर देखें तो नॉर्मल समझ रहे थे, ये नॉर्मल लाइफ थी हमारी। लेकिन ये नॉर्मल लाइफ के अंदर देखा कि डायबिटीज धीरे धीरे बढ़ती गई। और आज पूरे संसार का डेटा यह है कि बहुत सारे हम में से लोग अपने बॉडी का ग्लूकोज बैलेंस खो रहे हैं। कारण नहीं पता, लेकिन बड़ी अच्छी तरह हम भी अपना काम करते हुए खो रहे हैं। और हमको समझ नहीं आ रहा है इसको कैसे मैनेज करें। और ये स्लोली स्लोली करके बहुत आगे तक बढ़ती जा रही है। देखें क्या आगे क्या है इसका हाल। देखिए, ये ग्रोइंग पेंडेमिक है। मेरे कर्सर को फॉलो कीजिए। इंडिया में करीबन 8 करोड़, ये 2020 का डेटा है। और हम सेकंड हैं, चाइना में हमसे भी ज्यादा है। और हम वर्ल्ड में 42% पॉपुलेशन लेके बैठे हुए हैं, 2 कंट्री। और इस 42% पॉपुलेशन के अंदर डायबिटीज के लोग भी, मेरे ख्याल हम वर्ल्ड के सबसे ज्यादा डायबिटीज के लोग हम लेके बैठे हैं आज। और 17% जो है वर्ल्ड के डायबिटीज के लोगों में से इंडिया में है। और ये नंबर ग्रो कर कर रहा है, और ये ग्रो करके 13.4 करोड़ तक पहुंचने की आशंका है। आप सोच सकते हैं कितना सीरियस पेंडेमिक है ये, और कितनी कितनी खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। 4 पॉइंट हैं ग्रेट कंसर्न के। 4 पॉइंट में से देखें क्या है। नंबर 1, पेशेंट्स की एवरेज एज अगर आप देखें, ये 42.5 ईयर्स है। और 80% एडल्ट जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज में है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेवलपिंग कंट्री, इंडिया एक बहुत बड़ा डेवलपिंग कंट्री है। और डायबिटीज एक जिंदगी भर का एक स्लो किलर हो सकता है अगर इसको टाइम पे हम ना देखें। स्लो किलर धीरे धीरे मारता है। और सबसे ज्यादा जो है वो कंसर्न जो है कि डायबिटीज के लोग अनडायग्नोज्ड बहुत हैं। किसी को पता ही नहीं है कि मेरे को डायबिटीज है, इतना साइलेंट बीमारी है। पूरे वर्ल्ड के अंदर ये हालत है, किसी को पता नहीं है हमको इतनी क्या बीमारी है। और जो जो चीजें डायबिटीज बढ़ाती हैं, ओवरवेट, ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री, 45 साल के अगर हम हैं, फिजिकली एक्टिव नहीं है, हार्ट डिजीज है, डिप्रेशन है, रेगुलरली टेकिंग मार्केट फूड, सिटिंग जॉब प्रोफेशन, अगर हम काम कर ऐसा कर रहे हैं कि हमको बैठना पड़ रहा है बहुत ज्यादा। जैसे कि आपने आजकल देखा होगा कि ये इस तरह कि हमको बहुत ज्यादा अपनी जगह पर बैठे रहकर काम करना पड़ता है। और ये बैठे रहना जो है सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। और एक जगह बैठे रहकर जो हम काम करते हैं, और
ये हमारा एक बहुत बड़ा कंसर्न है। डायबिटीज जरा देखें आती कैसे है। एक साइलेंट डिसऑर्डर है, मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा इसको। ये किस तरीके से आपके पास आएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा। आप इसको ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक स्टेप आपको बताता जाऊंगा कैसे होगा। सबसे पहले महसूस होता है आदमी को लैक ऑफ एनर्जी, कि ऐसे जैसे ताकत नहीं है। आदमी खुद को कहता है शायद मैं कल सोया नहीं था यार, शायद काम ज्यादा हो गया, शायद खाना अच्छी तरह मैंने खाया नहीं, शायद कुछ और हो गई, शायद कोई टेंशन है यार। ये लैक ऑफ एनर्जी में देखता ही नहीं। कांस्टेंट हंगर, यार आजकल भूख बड़ी लग रही है, बड़ी चुस्ती आ रखी है, बड़ा मजा आ रहा है खाने पीने में चीजें। और मैं अब मतलब किसी तरीके से इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता कि मेरे को कि कुछ हो सकता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, लगता है पानी ज्यादा पी लिया इसीलिए बार बार यूरिन आ रहा है। एक्सेसिव थर्स्ट, यार आजकल मौसम बड़ा सूख रहा है, सूखा सूखा सा मौसम है, पता नहीं क्या हुआ है यार, बड़ा प्यास लग रही है। दूसरा बंदा कहेगा ओ यार बियर पी लेना ठीक हो जाएगा। ये हमारी आपस में खुद से बातें हो रही हैं। और फिर क्या हो रहा है, आपके गम्स में स्वेलिंग आ रही है, आपको हल्का हल्का नर्व पेन टिंगलिंग हो रही है, कहते हैं, पता नहीं क्या यार अजीब सी फीलिंग हो रही है, ऐसा क्या हो रहा है। वेट लॉस, कहते हैं यार स्मार्ट होता जा रहा है, बात क्या है। रिपीट इन्फेक्शंस, कि शायद जख्म पहला भरा नहीं था। डिलेड वुंड हीलिंग, पता नहीं यार अपने को क्या हो रहा है यार, शायद पता नहीं टेंशन हो रखी है बहुत। ब्लर्ड विजन, क्या पता नहीं यार ऐनक का नंबर ठीक नहीं है, पता नहीं क्या हुआ है। ये इस तरह की चीजें मैं खुद को एक्सप्लेन करता रहता हूं। और पकड़ ही कहां जाती है ये डायबिटीज, यहां। जब मेरे को बार बार इन्फेक्शन होती है, मैं एक ही डॉक्टर के पास जाता हूं, तो कहता है सर आप ऐसे कीजिए कि जाके अपना रैंडम शुगर चेक करा लीजिए। बस यहां पर डायग्नोज हो जाती है कि डायबिटीज है। रिपीट इन्फेक्शंस के ऊपर यहां पर आप पकड़ते हैं कि डायबिटीज मुझे है। और डायबिटीज को अंडरस्टैंड करते हैं। मैं इसको चाहूंगा कि सब इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें। डायबिटीज एक वो बीमारी है जब आपका पेनक्रियाज, जिसको हम अग्न्याशय कहते हैं, ये इंसुलिन नाम का हार्मोन अच्छी तरह प्रोड्यूस नहीं कर पाता। और अगर प्रोड्यूस कर पाता है तो शायद हमारी बॉडी उस हार्मोन को यूज नहीं कर पाती। ये बेसिक कारण है डायबिटीज का। फिर आते हैं आगे। इंसुलिन हमारी ब्लड शुगर को रेगुलेट करती है। इंसुलिन एक ऐसी चीज है, बिना इंसुलिन की प्रेजेंस के हमारा खाना ब्रेकडाउन होके जो ग्लूकोज बनता है, और भी बहुत सारी जरूरी चीजें होती हैं, वो कोशिकाओं के अंदर नहीं जा पाती। अगर इंसुलिन नहीं है तो कोई भी चीज कोशिकाओं के अंदर नहीं जाएगी। यह है एक बेसिक कारण। सब मेरा ख्याल जान गए होंगे, मैं दोबारा रिपीट करूंगा। अंडरस्टैंडिंग डायबिटीज कहता है एक बीमारी है जिसको कि हमारा अग्न्याशय इंसुलिन प्रॉपर नहीं बना पाता, या हम इंसुलिन इस्तेमाल नहीं कर पाते। और इंसुलिन हमारे ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, और हमारी कोशिकाओं के अंदर हमारा खाना और कोशिकाओं की जरूरत की चीजें बिना इंसुलिन की प्रेजेंस के जा नहीं पाती। और दो टाइप की डायबिटीज रिजल्ट होती है। एक हम देखते हैं कि पेशेंट इंजेक्शन लगाते हैं इंसुलिन के, वो होती है टाइप 1 डायबिटीज, जब उनका अग्न्याशय बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनाता, या इतनी कम मात्रा में बनाता है कि जो कि बॉडी के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं होती। और ऐसे में जब कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज नहीं जाएगा तो वो आपके ब्लड के अंदर सर्कुलेट करता रहेगा। जब कोशिकाओं में खून नहीं, जब ग्लूकोज नहीं जाएगा तो ब्लड में सर्कुलेट करता रहेगा, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा इंडिकेट होने लग जाती है। यह है टाइप 1 डायबिटीज। इसमें इंसुलिन क्योंकि बहुत ही कम मात्रा में होता है या जीरो होता है,
तब हमको बाहर से इंजेक्शन लगाकर ही काम चलाना पड़ता है। ये होती है टाइप 1 डायबिटीज, और ये डायबिटीज बिना इंजेक्शन के ठीक नहीं होती। और बाकी के 80% जो पेशेंट हैं उनको टाइप 2 डायबिटीज होती है। इसको कहते हैं लाइफस्टाइल रिलेटेड डायबिटीज। ये लाइफस्टाइल के साथ कनेक्टेड डायबिटीज है कि अगर आपकी कोशिकाएं, अगर आपके बैठने का काम है, आपकी कोशिकाएं ग्लूकोज को इस्तेमाल नहीं प्रॉपर कर पा रही और बॉडी के अंदर इंसुलिन काफी नहीं बन रही और यह काफी इस्तेमाल नहीं हो रही। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। बार बार खाने की आदत, हर बार जब खाते हैं इंसुलिन को किक लगती है कि पैनक्रियास को किक लगती है कि इंसुलिन सिक्रीट करो। मैं देख रहा हूं यहां पर कुछ लोग अपना हाथ रेज कर रहे हैं चैट में। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, इस टाइम पर मैं आपका कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा और देख भी नहीं पाऊंगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सेशन के खत्म एंड होने पे आप मेरे से अपने क्वेश्चंस जो भी हों वो करें। तो मैं आता हूं वो अपने टॉपिक के ऊपर कि टाइप 2 डायबिटीज जो है वो हमारे प्रोफेशन रिलेटेड है। जब हमारा काम ही ऐसा है, हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन काफी नहीं है और या इंसुलिन का इस्तेमाल प्रॉपर नहीं हो रहा, तब हमको बढ़ा हुआ ग्लूकोज हमारे सामने आता है और ऐसे में हम कहते हैं कि हमें डायबिटीज हो गई या हमको डायबिटीज का मैनेज करना पड़ रहा है। और सबसे आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इस टाइप की जो टाइप 2 डायबिटीज है ये मैनेज हो सकती है अगर आप बैलेंस डाइट और व्यायाम वगैरह से अपना लाइफस्टाइल अगर चेंज करते हैं तो ये डायबिटीज को बड़े आराम से आप मैनेज कर पाएंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज है। हमारे पास इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं कि हम उनके मदद से डायबिटीज को बड़ी अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं और हमको डायबिटीज की प्रॉब्लम को बिल्कुल भी नहीं डरने की जरूरत नहीं है। इसीलिए इसको मैं कहता हूं ये डायबिटीज मैनेजमेंट नहीं है, दार्जुब 9 में ये है डायबिटीज चैलेंज। और इस डायबिटीज चैलेंज को हम अच्छी तरह फेस करके बड़ी अच्छी तरह विक्ट्री, वी कैन गेन विक्ट्री, बड़ा अच्छी हमको जीत प्राप्त हो सकती है। बड़ा अच्छा हमको लग सकता है कि हम अपनी डायबिटीज को बड़ी अच्छी तरह मैनेज कर पाएंगे और हम आगे चल के देखते हैं कैसे हम इसको मैनेज करेंगे। और डायबिटीज के बारे में आपको खासकर बताना चाहूंगा कि डायबिटीज अगर मैनेज नहीं करते हम तो बॉडी का कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं है जो बचा रह जाता है। कोई भी ऑर्गन, कोई भी, चाहे वो हार्ट हो, चाहे ब्रेन हो, चाहे नर्व्स हो, चाहे आंखें हो, चाहे बोन्स हो, कुछ भी, ये सारे के सारे सिस्टम को बिल्कुल खराब कर देता है। पूरे सिस्टम को खराब कर देता है। यहां तक कि आपने सबने देखा, मेरे साथ थे आप, कोरोना वायरस के टाइम पर 70 से 80% पेशेंट वो थे जिनको डायबिटीज थी। वो मरने वाले 70 टू 80% लोग वो थे जो जिनको डायबिटीज थी। आप सोच सकते हैं कि डायबिटीज कितना भयंकर हो सकता है आपके लिए। और ये डायबिटीज को हमको बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज करने की जरूरत है। आइए डायग्नोसिस कैसे करते हैं देखते हैं। देखिए आपके सामने है फास्टिंग शुगर 80 टू 100 हेल्दी होती है। 100 टू 125 इसको प्री डायबिटीज कहते हैं। इसको प्री डायबिटीज पे पकड़ लो, अगर व्यायाम करने लग जाओ और अपने खाने पीने को अगर रेगुलेट कर लो तो आप डायबिटीज से बच सकते हो। आप यहां पर बच सकते हो। HbA1c ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें कि आपके ब्लड के अंदर की पिछले 3 महीने की एवरेज फिगर आ जाती कि आपके खून में पिछले 3 महीने लगातार किस तरीके का ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल रहा और किस तरीके से आप अपने डाइट को आप मैनेज कर पाए। और ये अगर 5.5 है तक है, ये नॉर्मल है। 5.5 से लेके 6.9 तक ये प्री डायबिटीज है और 7 और उससे अबव ये डायबिटीज हो जाती है। तो आप इस
पूरे एवरेज के थ्रू अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। और रैंडम, रैंडम कहते हैं किसी भी टाइम पर ब्लड, कोई भी टाइम, चाहे आप दिन का कोई भी टाइम पर ब्लड निकालो और देख लो। अगर 200 से नीचे आपकी शुगर है तो आप डायबिटिक नहीं है अभी। देख लीजिए, आप डायबिटिक नहीं है। हो सकता है 180 हो तो आप प्री डायबिटिक होंगे, 170 हो प्री डायबिटिक होंगे, 190 हो तो भी आप प्री डायबिटिक होंगे। लेकिन 200 या 200 से ऊपर जो होंगे वो डायबिटिक आप माने जाएंगे। तो आप सोच लीजिए। और एक है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। डॉक्टर्स इसको इसलिए कराते हैं, देखते हैं कि आपको डायबिटीज है तो आपकी ग्लूकोज टॉलरेंस कितनी है। ऐसे में आपको 50 ग्राम चीनी का ग्लूकोज का एक सॉल्यूशन बना के आपको पिलाया जाता है और खाली पेट देखा जाता है कि आपकी शुगर कितनी बढ़ती है। और आपको ये देखिए सामने है, 140 मिलीग्राम तक आपका 2 घंटे के बाद लेवल होता है तो आप नॉर्मल हैं। 140 से 199 तक आप प्री डायबिटीज हैं। 200 मिलीग्राम हो जाती है तो आप 2 घंटे के बाद आप पूरे कंफर्म डायबिटीज के पेशेंट हो जाते हैं और डॉक्टर्स आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो हम अपने प्रोडक्ट्स के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आइए हम देखते हैं आगे। ये मैंने यहां पे दिया है कि आपको छोटे बच्चों को भी देख सकते हो। छोटे बच्चों में फास्टिंग कितनी है, कितनी खाना खाने के बाद है, खाना खाने के पहले है, कितनी खाना खाने के बाद होनी चाहिए, ये सब कुछ आपके लिए है, आप देख सकते हैं इसको। और अ, आपकी एज 6 से 12 है तो कितनी आपकी फास्टिंग होगी, बिफोर मील कितनी होगी, बेड टाइम पे कितनी होनी चाहिए, तो ये बच्चों के लिए सब कुछ सारी स्टडी हुई हुई है। और 13 से 19 साल के लोग भी, ये सारा का सारा डेटा अवेलेबल है, ये सारा डेटा अवेलेबल है। हमको किसी भी तरीके से डरने की जरूरत नहीं है डायबिटीज से। हाँ है भयंकर बीमारी, हाँ है भयंकर बीमारी। एक चीज ये जान लीजिए कि संसार में कोई डायबिटीज से डायरेक्टली मरा नहीं आज तक। कोई कम ही लोग मरते हैं। जैसे कोरोना वायरस के अंदर भी अगर मरे तो डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन से मरे। अगर कोई मरता है तो डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन से मरता है। कोई आदमी डायबिटीज से डायरेक्टली किसी की डेथ नहीं होती। किसी किसी में कम ही लोग होते हैं जो एक्सीडेंटली ऐसा टाइम आ जाता है जबकि डायबिटीज से उनको जान गंवानी पड़ती है, अदरवाइज नहीं होती। डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं, ये है प्रॉब्लम। और ये डायबिटीज का 40 ईयर से ऊपर के कितनी होनी चाहिए। अभी सब लोग एडल्ट हैं, देख रहे हैं, तो एडल्ट्स का कंसर्न ये है कि आपकी फास्टिंग 9900 तक होनी चाहिए। ये फास्टिंग खाना खाने से पहले 70 टू 130 आनी चाहिए। प्री डायबिटीज के अंदर 40 टू 199 तक प्री डायबिटिक हैं और डायबिटीज में 200 प्लस। ये डायबिटीज के ग्लूकोज लेवल्स हैं और आप आराम से इसके लेवल पे अपने आप भी मैनेज कर सकते हैं। और हम आगे देखते हैं हम किस तरीके से मैनेज करेंगे इसको। और ये एक वार्निंग है आपके लिए, एक छोटा सा रेड फ्लैग। ओनली a tip of iceberg is available, is visible as per WHO reports. 80% of middle class individuals have greater than normal blood sugar levels. आप सोच सकते हैं, हम में से 80% मिडिल एज इंडिविजुअल्स, हमारा ब्लड शुगर जो है नॉर्मल से ज्यादा पाया गया है। और हम अगर अपने आप को कंट्रोल नहीं करते, अगर व्यायाम नहीं करते, अगर हम प्रॉपर अपना खाना प्रॉपर मैनेज नहीं करते और अपनी ब्लड शुगर का अगर लेवल हम अगर नाप के नहीं रखते तो हम बहुत जल्दी डायबिटीज की तरफ बढ़ जाते हैं, बहुत जल्दी। इस चीज को हमको बड़ी अच्छी तरह ध्यान से कंट्रोल करके इसको रखना पड़ता है कि हम किस तरीके से अपने आप को उस लेवल तक डायबिटीज की रेखा पार ना करें। दोस्तों ये रेखा ये रही, ध्यान से देखिएगा इसको। हमारी रोज की 3 एक्टिविटीज क्या हैं, रोज याद रखिए अपने आप। नंबर 1, आपने अपनी डाइट ध्यान से खानी है। देखिए, मैं सबको कह रहा हूं, चीनी, मैदा और मार्केट के जूस,
जिनमें खूब चीनी होती है, कोल्ड ड्रिंक खूब चीनी होती है, केक, पेस्ट्रीज, ये खूब चीनी वाली चीजें। होल्ड ऑन, पकड़ के रखो। मीठी चीजें, शायद हमारा स्वाद शुरू से बना दिया गया है इसमें मीठा भी बोल के, तेरे मुंह में घी शक्कर, लेकिन शायद अब वो तेरे मुंह में घी शक्कर कहने का टाइम गया। वो ये कि आप चीनी कंट्रोल में खानी होगी, आपको कंट्रोल में खानी होगी, कंट्रोल में मैदा, कंट्रोल में वो चीजें जो मैदे से बनी हैं। इस तरीके से आपको अपने डाइट को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल करके रखना होगा। अपने अपने रोज के रूटीन में बहुत सारे सैलड्स, पपीता, सेब और ऐसे फल जो कि ज्यादा मीठे नहीं हैं, उनको इंक्लूड करो। और सैलड्स बहुत सारे अपने डाइट के अंदर रखो, ताकि आप अपने शुगर लेवल को बड़ी अच्छी तरह मैनेज कर सको। सबसे पहला काम है आपका बैलेंस डाइट। नंबर 2 काम, डेली एक्सरसाइज। आप कुछ भी हो जाए, आप जिस तरह खाने को याद रखते हैं, आप डेली एक्सरसाइज को भी याद रखेंगे। याद रखिए, इसको भूलिएगा नहीं। डेली एक्सरसाइज आपने जरूर रखनी है याद। और तीसरा, रेगुलरली चेक ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। मैंने लास्ट वाली स्लाइड आपको दिखाई थी कि हम में से मिडिल एज के लोग 80% का ब्लड ग्लूकोज जो है नॉर्मल लेवल से ज्यादा है। और इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारा ब्लड लेवल ज्यादा है, और अगर ज्यादा नहीं है तो ज्यादा चला ना जाए, और अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को हम मेंटेन कर सकें बाय डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज। रोज का कितना मांग रहा हूं आपसे? 30-40 मिनट सवेरे, 30 मिनट की वॉक इवनिंग में, बस ये 1 घंटा अपने लिए, दैट्स ऑल। ये आपसे प्रॉमिस चाहिए, ये आपसे प्रॉमिस चाहिए कि आप इस चीज को अपनी लाइफ के अंदर इंक्लूड कीजिए। और इस चीज को आप इंक्लूड करके, मेरा वादा है, आप आपसे बहुत हेल्दी रह पाएंगे। नीड फॉर डेली मॉनिटरिंग, रोज देखिएगा। सिलेक्ट योर डाइट। पापा गॉन, हमारे फैमिलीज के अंदर आपको ध्यान है, एक आदमी सबसे बड़ा, वो सैर भी करता है, वो सब कुछ एक्सरसाइज भी करता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा है। बाकी मम्मी ना तो एक्सरसाइज पे जाती है, ना बच्चे जाते हैं, किसी को कोई एक्सरसाइज का ध्यान नहीं है। अपनी एक्सरसाइज आपके हाथ में है, प्लान इट एंड डू इट। इसकी डायबिटीज का हमने देख लिया कि हम कहां तक आ सकते हैं और कहां तक हमको प्रॉब्लम आ सकती है। फ्रेंड्स, डायबिटीज एक ऐसी चीज है जिसको कि अभी तक तो एलोपैथी से भी कंट्रोल ज्यादा नहीं हो पाई। हाँ, बहुत प्रॉमिस है कि हम प्लांट्स के थ्रू डायबिटीज को बड़ी अच्छी तरह कंट्रोल कर पाएंगे। और आज प्लांट्स ही हमारी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। इस इन प्लांट्स का ध्यान करके आप सबको एक एक रियली, मैं कहूंगा कि आप एक बड़े अच्छी जगह आप बैठे हैं कि आप इन प्लांट्स के सहारे अपने जीवन को चेंज करने की अपॉर्चुनिटी की तरफ देख रहे हैं।